और चलिए बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत इंग्लैंड मैच, तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जा रहा है और इंग्लैंड की दूसरी पारी की अगर बात करें तो 192 रन पर इंग्लैंड की दूसरी पारी फिलहाल सिमट चुकी है। तो भारत को 193 रनों का लक्ष्य भी दिया गया है। वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के 4 विकेट चटके। तो वही जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह के हिस्से में 2 विकेट आए। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। तो वहीं आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक विकेट झटके। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने 40 रन की पारी खेली। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सिद्धार्थ महान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, लॉर्ड्स में भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच और ऐसे में इंग्लैंड की दूसरी पारी की बात करें तो 192 रन पर इंग्लैंड की दूसरी पारी जो है वो सिमट चुकी है और भारत को इसी के साथ 193 रन का लक्ष्य भी मिल चुका है। किस तरह की परिस्थितियां अब बनती नजर आ रही हैं? जी, बहुत ही अच्छा खेली है टीम इंडिया। टीम इंडिया की बॉलिंग ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है पूरी सीरीज में, लगातार हमको सही टाइम पे क्रूशियल विकेट्स दिए हैं। और आज भी हम जब सुबह बात कर रहे थे तब भी यही बात हो रही थी कि 200 रन से ज्यादा थोड़े मुश्किल होते चले जाएंगे इंडिया के लिए रन बनाने, बट हमने 200 से काफी 8-10 रन पहले ही उनको आउट कर दिया और अभी 35 हमारे रन ऑलरेडी हो चुके हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं, बट अब हमारे को करीब 150 रन ही चाहिए। और जिस तरीके से हमारी बैटिंग फॉर्म में है, लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज होना चाहिए। काफी विकेट रहते हुए ये मैच हमको आराम से कल खत्म कर देना चाहिए। ये मैच अगर हम जीत जाएंगे तो आप देखिए इस सीरीज में लास्ट 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा। हम एक बार भी इस सीरीज में ऐसा नहीं था कि हम बुरी तरीके से साइड कर दिए गए, हरा दिए गए। फर्स्ट टेस्ट मैच हम हारे थे, पर ऐसा नहीं था कि हमको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। इनफैक्ट हम लोग डोमिनेंट पोजीशन में थे। इस पूरी सीरीज में हम लोगों ने ज्यादा समय इंग्लैंड के ऊपर दबाव बना के रखा है। ये अगर हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे तो अब आप देखिए इंग्लैंड के ऊपर कितना बड़ा दबाव होगा। वो ये सीरीज में उनके एक्सपर्ट्स दावा कर रहे थे कि इंडिया सारे मैचेस हार जाएगी, और अब आप देखिए तीसरा टेस्ट मैच खत्म होते हुए ये स्थिति है। आज एक दिन बचा है और इंडिया 2-1 अप हो सकती है। सो गजब की परफॉर्मेंस आज टीम इंडिया की रही। वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह का स्पेशली मेंशन करना होगा। जब बीच में अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही 4 विकेट लिए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने फटाफट टेलेंडर्स को आउट किया, इंश्योर किया कि ये जरा सा भी टारगेट हमारे लिए मुश्किल नहीं हो। और अब 193 बहुत अचीवेबल टारगेट है। बिल्कुल सिद्धार्थ, और ऐसे में कहीं ना कहीं कल जो शुभमन गिल का अग्रेशन देखने को मिला था उसने कहीं ना कहीं जो है टीम इंडिया को बूस्टअप भी किया है, जिसके चलते बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो बेहद शानदार बॉलिंग भारतीय टीम की देखने को मिली। वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें तो बेहद शानदार बॉलिंग देखने को मिली। अब बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त क्रीज पर कौन मौजूद है और साथ ही साथ बैटिंग का जो लाइनअप है उसमें जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनके बारे में अगर देखा जाए तो किसकी जो फॉर्म है वो सबसे बेहतर इस वक्त चल रही है? शुभमन गिल के अलावा अगर हम बात करें तो कौन सबसे बेहतर फॉर्म में चल रहा है? जी, इस समय सबसे अच्छी चीज इंडिया की यही है कि शुभमन गिल तो फॉर्म में बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए केएल राहुल जो अभी बैटिंग कर रहे हैं, डटे हुए क्रीज पे। करुण नायर, हालांकि उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, बट एक छोटे छोटे स्टार्ट 20 रन 30 रन की उन्होंने पारियां खेली हैं, जिसके कारण पार्टनरशिप्स बन जाती है। पहली इनिंग्स में केएल राहुल ने सेंचुरी बनाई थी, उससे पहले ऋषभ पंत ने फर्स्ट टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी। रविंद्र जडेजा जो कि नीचे निचले स्तर पे बैटिंग करने आते हैं, उन्होंने भी हर इनिंग्स में रन बनाया है। पिछली फर्स्ट इनिंग्स में भी उन्होंने 70 रन बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर भी रन बना रहे हैं। आप देखिए सभी फॉर्म में है। ये पूरी लाइनअप, बैटिंग लाइनअप फॉर्म में चल रही है। यहां पर अगर हमारे को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर मिलता तो भी उम्मीद थी कि शायद टीम इंडिया उसको लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, बट अब ये स्कोर भी बहुत छोटा है तो कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। आराम से खेलकर, कोई पिच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इंडिया को परेशान करे। रात को कुछ ही देर बची है आज का दिन खत्म होने पे। उम्मीद यही होगी कि हम सिर्फ 1 विकेट के गिरे ही हम लोग आज का दिन खत्म करें, और कल जब हम आए तो ये केएल राहुल और करुण नायर की जो साझेदारी है वो हमें लक्ष्य के बहुत करीब ले जाए। सभी बल्लेबाज फॉर्म में हैं तो इसलिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए टोटल। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस जानकारी के लिए।